अगर आप में अभी भी थोड़ी सी होप्स बची है सीडीएस एग्जाम क्रैक करने की, ये लास्ट का मंथ आपके लिए बहुत क्रुशियल है। और अगर आपने जो स्टेप्स मैं बता रही हूं वो फॉलो कर लिया तो एक एसएसबी आप अपनी सिक्योर कर लेंगे। अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको चीजें बताने वाली हूं कि कैसे मैंने पर्सनली इस एग्जाम में हमेशा 100+ स्कोर किया है, एंड बैक देन जब 100 के आसपास कट ऑफ जाती भी नहीं थी। देखते हैं कितने कितने मेरे स्कोर्स है, एक बार आप देख लीजिए। मेरा मिनिमम 104 रहा है और मैक्सिमम यू कैन सी ओटीए में 130 रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगी कि पर्सनली मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चीजों को केटर किया था ताकि मेरा 100+ तो हर एक सीडीएस में सिक्योर हो जाए। ये चीजें आप बस लास्ट मंथ में फॉलो कर लेना एंड यू आर गुड टू गो। पीडीएफ में आपका नाम जरूर आएगा। चलो देखते हैं। ये सारे एग्जाम्स जो मैंने पीसीएस वगैरह किए थे वो भी लगा रखा है, एसआई सीडीएस तो है ही। ओके, पहली चीज आपको कैटेगरी बांटनी है कि सीडीएस में कौन से सब्जेक्ट का कौन सा वेटेज ज्यादा आता है। तो पहले आप साइंस को एक देखेंगे। क्यों साइंस मैम, क्यों देखेंगे हम? क्योंकि साइंस की बेटा आते हैं आपके 30 क्वेश्चंस। थोड़ी देर के बाद मैं वो सारे टॉपिक्स लिस्ट और सब टॉपिक्स बता दूंगी कि इतना तो आप करके जाओ। और अगर आप चाहते हो कि मैम ये भी बता दो कि कहां से करें, कौन सी बुक, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और एल्स डिफेंस मीना पे ऑलरेडी एक वीडियो भी है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। तो साइंस देखने से पहले पहला पेज ज्योग्राफी का है, तो पहले ज्योग्राफी देख लेते हैं। ज्योग्राफी में आपके दो पोर्शंस है, इंडियन और फिजिकल। ज्यादा फोकस बच्चा यहां करना क्योंकि यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे और इंडियन से ज्यादातर क्वेश्चन वहां से आएंगे जो करंट अफेयर्स में चल रहा है। ओके, तो फिजिकल में आपको सोलर सिस्टम पे उतना फोकस नहीं करना। अगर आपको स्किप करना है तो यू कैन स्किप दिस टॉपिक, मार्क इट डाउन, कॉपी में लिखते चलना कि कौन सा स्किप करना है। फोकस कहां करना है? इधर एटमॉस्फेयर, वाटर, सैलिनिटी, लैंडफॉर्म, और सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में। और अगर एटमॉस्फेयर भी मैं बोल दूं कि छोड़ दो, आपको पढ़ के जाना है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी। और सुनो, अगर आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, शुरू ही नहीं किया, स्टार्ट ही नहीं किया, और अगर आपने एक बार भले ही पढ़ भी लिया हो लेकिन आपको रिवीजन करना है, मैं लेके आ रही हूं क्लाइमेटोलॉजी का पूरा फिजिकल ज्योग्राफी का एक मैराथन भी, तो साथ में देख सकते हैं। अगर मतलब मैं प्लान कर रही हूं, अगर आपको ऐसा चाहिए है तो आप कमेंट में बता सकते हो कि मैम चाहिए, उस हिसाब से जैसे डिमांड रहेगी मैं कर दूंगी उसको भी, ठीक है? क्योंकि मैंने नोट्स बना लिए हैं, उसका डेमो में थोड़ा इंस्टाग्राम वगैरह पे और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी कर दूंगी कि कैसे नोट्स बनाए। तो ये हमारे हो गए इंटीरियर ऑफ द अर्थ, रॉक्स, लैंडफॉर्म्स, वाटर, सैलिनिटी, बस इतना। इतने दो टॉपिक्स है, इसी से इतने सारे क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो सीडीएस में। कमिंग टू योर इंडियन पार्ट, इंडियन पार्ट में क्या है? इंडिया की लोकेशन। अब इंडिया की लोकेशन में देखना, एनसीईआरटी में इतने डिटेल में नहीं दिया है, तो आपको ये वाला पोर्शन बेटा ल्यूसेंट से कवर करना है। कहां से करना है? ल्यूसेंट वाली बुक से करना है। ऑल्सो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने आप प्रैक्टिस कर लो 10 साल के, सीडीएस के, सीएपीएफ के और एनडीए के, तो क्या ही बात करें, आपका एकदम यहां पे भला ही हो जाएगा। पहले कह रही हूं मुफ्त के नंबर। फिर फिजियोग्राफी आएगी। फिजियोग्राफी में क्या क्या पढ़ोगे? हमारे माउंटेन, इसके अलावा प्लेट्यू, प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, आइलैंड ग्रुप्स, ये सब कुछ पढ़ोगे। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ड्रेनेज पैटर्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी से ही पढ़ना और पीवाईक्यू लगाना। इसके बाद क्लाइमेट, अब बैच वालों को तो पता ही है क्लाइमेट मैंने कैसे यूं ऐसे रटवाया कि कोपन क्लासिफिकेशन में ईटी का मतलब क्या है, इसके बाद एम क्या होता है, एडब्ल्यू क्या होता है, गंगेटिक प्लेन में कौन सा आता है, याद है कि नहीं, है ना? तो ऐसे हम वापस से रिवीजन करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के कंप्लीट मैराथन में। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, आप जीरो पे है, एक महीने में आपको पूरी तैयारी भी करनी है और एग्जाम भी क्रैक करना है, एसएसबी भी सिक्योर करनी है, तो प्लीज ये टॉपिक्स ज्योग्राफी में करके जाना। अब दूसरे सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। दूसरा सब्जेक्ट हमारा बहुत सारे बच्चे ऐसे छोड़ देते हैं, पर प्लीज गर्ल्स स्किप मत करना यार। इको के ये टॉपिक्स बस पढ़ लो। देखो गिन के 5-6 टॉपिक्स है, इतना कर लो। कौन कौन से? नेशनल इनकम, आपका जीडीपी वगैरह इसी में आता है, बैंकिंग सिस्टम है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इन्फ्लेशन है। इसके अलावा थोड़ा सा डिमांड की थ्योरी पढ़ लेना, थ्योरी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी, सप्लाई, ये पढ़ लेना, ठीक है? और एक टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ लेना। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में वही प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी, और इसके अलावा कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, मिक्स्ड है, ये वाली की बात कर रही हूं। इसके अलावा एक टॉपिक लास्ट और पढ़ लेना जिसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट। यहां से सवाल आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट मार्केट के टाइप में वही परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ये डिमांड सप्लाई, ये तो बता ही दिया। टाइप ऑफ मार्केट, ये सारे बता दिए। बस इतना सा टॉपिक इकोनॉमिक्स में भाई तुम्हारे 10 से 12 सवाल आते हैं।
अच्छा, स्कीम्स के क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स पे, तो करंट अफेयर्स पे पकड़ अपनी अभी से बना के रखना। कम्स योर हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो बॉयज हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ड्रिफ्ट एक आया है पैटर्न में, कट ऑफ को लेकर के कम जा रही है बॉयज की, गर्ल्स की थोड़ी सी स्पाइक हो गई है 10-15 नंबर। तो गर्ल्स तो खैर पूरी की पूरी पढ़ेंगी ही और थोड़ा स्मार्ट स्टडी करेंगी, और इधर मॉडर्न वाले पे वेटेज और फोकस ज्यादा मेंटेन करेंगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मॉडर्न हिस्ट्री की ज्यादा करोगे आप। एंशिएंट में आपको इंडस वैली, वैदिक एज, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक है। पॉलिटिकल हिस्ट्री स्किप भी कर दोगे चल जाएगा, बुक्स ऑथर स्किप भी कर दोगे चल जाएगा, आर्किटेक्चर स्किप कर दोगे चल जाएगा। 3 टॉपिक्स बस गिनाए हैं, 3 टॉपिक पढ़ लो एंशिएंट से। इसके बाद मेडाइवल से कौन कौन सा पढ़ोगे, ये दिल्ली सल्तनत और मुगल, इतना पढ़ लेना। और एक लिख लो आप विजयनगर। विजयनगर, विजयनगर अंपायर बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, तो ये यहां से 3 यहां से कर लेना, 3 यहां से, 3-3 बोले हैं, आना होगा यहीं से बन जाएगा, अदरवाइज किसी को नहीं आएगा। मॉडर्न में आपको ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, भाई प्लीज मत छोड़ के जाना, आते हैं क्वेश्चन यहां से। गवर्नर जनरल्स और उनके टेन्योर में क्या हुआ, वाइसरॉयज में। उसके बाद गांधीयन एरा फुल पढ़ना है आपको, और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पढ़नी है। देखो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बांटना है 1901 से लेकर 1915-17 तक, उसके बाद वापस बांट देना 1970 से लेकर के 34 तक, और फिर 34 से लेके पूरा 47 तक। तो ऐसे डिवाइड कर लेना थोड़ा टाइम गैप में। आओ आईएनसी पढ़ लेना, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनकी कौन कौन सी मीटिंग्स हुई हैं और कौन सी जगह पे हुई है और क्या निकल के आया, इस पे थोड़ा सा एक बार नजर। इतना ही पढ़ना, ज्यादा मत पढ़ना। बहुत ही ज्यादा ऐसे कंपाइल कर दिया है, क्रिस्प कर दिया है, फिल्टर आउट कर दिया है कि इतना पढ़ो जितने से एग्जाम निकले बस, और एसएसबी की तैयारी में लग जाओ। आगे देखो, नेक्स्ट अप इज योर माय फेवरेट पॉलिटी। तो पॉलिटी में आपको क्या पढ़ के जाना है, पूरी पॉलिटी से स्टार्ट मत कर देना, लास्ट के मंथ में बहुत गंदा ब्लंडर हो जाएगा। आपको पढ़ना है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट 3 लोगों से बना है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों टॉपिक कर लेना। प्रेसिडेंट के अलावा आपको वाइस प्रेसिडेंट भी पढ़ना है। इसके अलावा जुडिशरी में दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ना है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में दोनों पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी पढ़ना है। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और ड्यूटीज, एक एक दिन के टॉपिक्स है, एक दिन में तीनों निपटा देना, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि चलो 5 दिन में, चलो 5 दिन में ये वाले टॉपिक्स हो जाए, आपको पता है डिफेंस मेनिया की इतनी पॉकेट फ्रेंडली साहिल सर ने इनिशिएटिव लॉन्च करी है, और पहले से ही कर रखी थी, और इतने सारे बच्चों ने प्रिपेयर कर लिया। भाई एक बार देख के तो आओ, देखो तो मार्केट में चल क्या रहा है, क्वालिटी क्या होता है, याद कैसे कराया जाता है क्लास में। हमारा बैच सिर्फ 499 का है, पहले से भी 499 का था। अगर सिकंदर 1 बैच में 2027 के एनरोल कर रहे हो, गुड फॉर यू, है ना, क्योंकि उसमें करोगे तो इसका भी हो जाएगा तैयारी, उसका भी हो जाएगा। और अगर नहीं करना तो वेल एंड गुड, कहीं से भी पढ़ो, ये टॉपिक पढ़ लो। ये मेन मुद्दा यही है कि बुक से पढ़ो, खुद से पढ़ो, किसी और मेंटर से, मेरे से पढ़ो, हमसे पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो भाई, ये टॉपिक्स कवर करो फटाफट। नहीं तो लास्ट में तो ऐसे वो हो जाएगा ना, डर बैठ जाएगा कि भाई साहब मेरा ही रह गया, बाकी सबका हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी आपको पॉलिटी में करके जानी है, इतना ही पढ़ना है पॉलिटी में बस। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज योर साइंस। ये अगर स्टार्ट कर रहे हो ना आज से रिवीजन करना, तो पकड़ना पहले इसको, साइंस को। फिजिक्स पहले निपटाओ, केमिस्ट्री, बायो जल्दी निपटाओ। फिजिक्स में क्या क्या पढ़ोगे, मोशन, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, मिरर, नेचुरल फिनोमिनन, लाइट और साउंड, पढ़ के खत्म करो। ये 3 दिन का काम है, 3 दिन में सारा रिवाइज हो जाता है, ठीक है। अब केमिस्ट्री में कहां पे ज्यादा फोकस करोगे, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, मेटल, नॉन मेटल, केमिकल इक्वेशन, इस पे ज्यादा फोकस। और जो 9th के टॉपिक्स है इस पे थोड़ा सा कम, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मैटर, केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस, इस पे थोड़ा कम। सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है मेटल, नॉन मेटल, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, केमिकल इक्वेशन। अगर आपको केमिस्ट्री में इतना आता है ना, 10 में से 5 सवाल तो ऐसे ही कर दोगे आप, समझ गए। चलो आगे आते हैं योर बायो। अब बायो में कुछ टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो आपको पढ़ लेना है ये, इस एक सीडीएस में अकेले इस चैप्टर के 4 क्वेश्चन आ गए थे। आई एम टेलिंग यू 4 क्वेश्चंस एक ही चैप्टर से, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ह्यूमन फिजियोलॉजी आएगी, ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छे से कर लेना, किडनी का क्या फंक्शन, हार्ट का, लंग्स का, ये वो सब कुछ, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीशन, ये इसी के पार्ट्स हैं। तो अभी तक सिर्फ 2 टॉपिक गिनाया है, दैट इज कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और ह्यूमन फिजियोलॉजी। 9th क्लास की एनसीईआरटी से क्या क्या पढ़ोगे आप, सेल, टिश्यूज पढ़ोगे,
प्लांट टिश्यू एनिमल और प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम। अगर आपको ये स्किप करना आप ये स्किप कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी ये स्किप नहीं कर सकते, सेल स्किप नहीं कर सकते, प्लांट एंड एनिमल टिश्यू स्किप नहीं कर सकते। अगर ज्यादा दिल पे ऐसे जोर पड़ता है बायोलॉजी पढ़ने में तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम थोड़ा सा स्किप एक बार के लिए कर भी सकते हो। बॉयज कर सकते हैं, गर्ल्स तो मत ही करना, ठीक है। नेक्स्ट अप, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर जीएस थिंग। जीएस इतना कर लेना, ये टॉपिक्स कर लेना, मिनिमम 5 टॉपिक्स गिनाए ऐसे 5 फिल्टर आउट करके। देखते हैं इंग्लिश, क्योंकि सीडीएस क्रैक करने का जादू कौन से सब्जेक्ट में है? इंग्लिश में। द कैच टू क्लियर सीडीएस इज व्हाट? इंग्लिश। इंग्लिश जिसका अच्छा है, जिस बच्चे ने मुझे 75 मार्क्स इंग्लिश में लाके दे दिया ना, जीएस में मैं अपनी गारंटी लेती हूँ, मैं क्लियर करवा के दूंगी भाई। चलो ये देखो, 3 पोर्शन में बांट देते हैं, ग्रामर, योर वोकैबुलरी एंड योर कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर में कौन कौन से पार्ट्स आपको आनी चाहिए? पहले तो एक बार ना आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, और अगर लास्ट मोमेंट तक आपने कुछ पढ़ा नहीं है तो फिर उठाओ सीधे पीवाईक्यू और ये वाले टॉपिक्स के पीवाईक्यू स्टार्ट करो टॉपिक वाइज। ये मत करो कि क्लस्टर्ड है पूरा ऐसे उठा लिया 120 क्वेश्चन और लगे पड़े, नहीं होगा, फिर फोमो होगा कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में रिजल्ट नहीं आ रहा है, डर बैठेगा, डरोगे तो काम नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, राइट। तो पार्ट ऑफ स्पीच में आपको नाउन, प्रोनाउन, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कंजंक्शन, प्रपोजिशन आइडिया होना चाहिए किसके आगे क्या लगता है। प्रपोजिशंस वगैरह तो फिर भी रटने की चीज है ना, तो इसको रट्टाफाई करना है आपको। आपने संतोषी मैम की मैराथन देखी है, बैच में अगर आप ऑलरेडी हैं तो क्लासेस देखी होंगी, और नहीं है तो भाई एक दूसरे से पूछ के सही जगह से सही कंटेंट लो तो एग्जाम क्रैक करो प्लीज। वोकैबुलरी अगेन वेटेज बढ़ गया है, ऑलमोस्ट 50 to 55%, और एट टाइम्स 60% ऑफ द पेपर इज ओनली वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, OWS करना है, होमोनियम्स करना है, इडियम फ्रेजेस वगैरह, ठीक है। तो बुक उठाइए, पीवाईक्यू उठाइए रादर, एंड एनालिसिस कीजिए, ठीक है। पहले थोड़ा सा ऐसे पढ़ोगे, पढ़ने के बाद उसके बाद उसको रिवाइज करोगे, मॉक दोगे, एनालिसिस करोगे, गलतियों को लिखोगे, मिस्टेक नोटबुक बनाओगे, हो जाएगा। इतना टाइम इनफ होता है कि आप रिवाइज करके कि एग्जाम आपका पहले से अगर थोड़ा मोड़ा भी बेस है ना, हो जाएगा। इस स्ट्रैटेजी के साथ तो पक्का हो जाएगा। देन कम्स योर कॉम्प्रिहेंशन। नाउ कॉम्प्रिहेंशन इज योर गेम ऑफ प्रैक्टिस। जितनी आपको अंग्रेजी में प्रैक्टिस करनी है अभी से कर लो। स्टार्ट सिटिंग, है ना, 2 घंटा ऐसे बैठ के एकदम कट ऑफ कर लो दुनिया से, फोन बंद, सब कुछ बंद। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए रीडिंग हैबिट एटलीस्ट 21 दिन भी आप करोगे ना, आई एम टेलिंग यू, कोई भी एक हैबिट डेवलप करने के लिए बंदे को 21 दिन लगता है। हमारे पास 21 दिन से ज्यादा टाइम है भाई सीडीएस में। बैठो और डेली 2 घंटा सीडीएस के पेपर में कॉम्प्रिहेंशन पे थोड़ा घिसो खुद को, वहां पे जाके कॉन्फिडेंस फील होगा आपको कि ओके इट वॉज फ्रूटफुल, कुछ काम आया, ये आएगा, क्योंकि ये करोगे तभी होगा, क्योंकि रट्टाफाई कर नहीं सकते, समझ सकते नहीं है ना। कुछ ट्रिक्स हैं डिफेंस मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, S1 S6 को कैसे अप्रोच करना है, 2 वीडियोस पड़ी हुई हैं, देखो, क्वेश्चन भी लगाए हुए हैं पीवाई के, प्रैक्टिस करो, एग्जीक्यूट करो, खुद से कोशिश करो, नहीं आता है पूछो, टेलीग्राम आईडीज हैं, ग्रुप्स हैं, है ना, करो तो सही, हेल्प करने के लिए तो वी आर ऑलवेज देयर। सो दिस वाज फॉर योर इंग्लिश। और इस तरह से अगर आप अपने जीएस को और इंग्लिश को लेके चलेंगे तो ओटीए आपका कहीं नहीं जा रहा यार। देखो मैथ्स के बारे में आई कैन नॉट टॉक, क्योंकि मैंने खुद नहीं क्रैक किया है, आई वाज नॉट एलिजिबल, गर्ल्स नहीं होती आईएमए के लिए, तो जो करा है वो बता दिया। इतना आंख बंद करके विश्वास करके फॉलो करो, और अगर और हेल्प चाहिए कुछ कमेंट में बताओ। मैराथन्स की जो मैं प्लानिंग कर रही हूं उसके बारे में मुझे बताओ कि मैम टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज एक प्मैराथन्स आप प्लान कर दीजिए, जो मुझे कमेंट्स में दिखेगा। अच्छा अगर मुझे रिस्पॉन्ड दिखा कि ओके पीपल आर इंटरेस्टेड इन ऑल सच क्लासेस, सो आई विल पुट all my efforts into energy into it, and yes, I'll catch you up in another such video. Till then, take care of yourself. Jai Hind.